ने जनपद आजमगढ़ में एक महिला स्वावलंबन हेतु अ, गोधन संकल्प करके एक अभियान की शुरुआत की, जिसमें हम लोगों के यहाँ जितनी गवर्नमेंट फंडेड गौशालाएं हैं उन पे हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करवाना चाहते हैं। आगामी जो वृक्षारोपण का सीजन है उसके हेतु खासकर जो ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग का जो टारगेट होता है उसका उसके लिए जो प्रति प्लांट जो गोबर की आवश्यकता होती है कंपोस्ट की, उसकी प्रतिपूर्ति हम अपनी महिलाओं के माध्यम से दीदियों के माध्यम से करवाना चाहते हैं। उसी के क्रम में आज हमने एक वर्मी कंपोस्ट की कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे हरिऔध कला केंद्र में किया, जिसमें महिलाओं को स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी गई कि कैसे वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जाना है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे इनके द्वारा जो उत्पादन होगा उसकी जो हम लोगों ने एक स्ट्रीमलाइन की है पेमेंट का सिस्टम, वो कैसे होगा ताकि सीधा हमारी दीदियों के खातों में पैसा जाए और इनको आर्थिक रूप से हम स्वावलंबी बनाएं और इनका जो आगे चल के ये खुद उस बिजनेस में यदि इंटरेस्ट लेती है तो उसको कमर्शियल लेवल पे भी ये बड़ा कर सकती है। इन्हीं सब विषयों पे आज हम लोगों ने यहाँ सर चर्चा जैसे की। गर्मी भी चल रही है और वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से पेड़ों को फायदा मिलेगा और किस तरह से जनता को भी और देखिए, अभी आपने इसमें देखा होगा जो जैविक तत्व जो होते हैं जो वर्मी कंपोस्ट में, वो नॉर्मल कंपोस्ट के मुकाबले कहीं ज़्यादा होते हैं। जो एनपीके हम लोगों का होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि पौधे का जो सर्वाइवल है, एक तो उसके चांस बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मल कंपोस्ट के मुकाबले जो हमेशा एक रीत रही है कि उसको डाला जाता है, उसके मुकाबले यदि वर्मी को डाला जाता है तो पौधा अच्छा ग्रो करता है और उसके सर्वाइवल का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो इससे जैसा आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है आज की डेट में, लगभग 42-43 डिग्री टेम्परेचर रोज अप्रैल के माह में ऑलरेडी हो चुका है। यदि हम लोगों का वृक्षारोपण सफल होता है तो निश्चित तौर पे जो हम लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज जो हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं एक रोकथाम लगेगी। और हमारी, क्योंकि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दीदियों को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ गौशालाओं को साफ सुथरा रखना, गौशालाओं की इनकम भी बढ़ोतरी करना है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा 50 पैसे से वो गौशाला को भी पेमेंट करेंगे प्रति किलो के हिसाब से। तो लगभग 10% टोटल अर्निंग का गौशालाओं में वापस चला जाएगा, जिससे गौशालाएं अपनी आधारभूत सुविधाएं जो उनका है मूलभूत ढांचा इत्यादि उसको भी अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। तो ओवरऑल इस इनिशिएटिव का हम लोगों का 3 मुख्य उद्देश्य थे: दीदियों की इनकम, गौशालाओं की इनकम और साफ सफाई, और पौधों जो वृक्षारोपण में पौधे लगते हैं उनका सर्वाइवल, ताकि वो जीवित रहे। इससे हमारे 3 उद्देश्य पूर्ण होते हैं। आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के संकल्प, गोधन संकल्प एक उनका विजन है, जिसके क्रम में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी, केवीके से हमारे वैज्ञानिक गण, समूह की हमारी दीदियां और हमारे सभी ब्लॉक स्तरीय और डिस्ट्रिक्ट स्तरीय जो एनआरएलएम की टीम है वो सभी उपस्थित थे। उन्होंने उस प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया, उसका लाभ लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था, सर ने जैसा कि आपको पहले से जानकारी है कि गोधन संकल्प एक उन्होंने एक संकल्प, एक विजन बनाया है, जिसके अंतर्गत इसके 3 मूल मुख्य रूप से उद्देश्य हैं कि गौशालाओं से जो गोबर निकल रहा है, वो गोबर सही तरीके से यूटिलाइज हो। उस गोबर को समूह की दीदियां चाहे गौशाला में या अपने घर पर ले जाकर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करें, उत्पादन करें उसका। उस वर्मी कंपोस्ट को जो वृक्षारोपण का लक्ष्य है जनपद का और ब्लॉकों का, उनको ब्लॉकों में प्रति वृक्ष 1 किलो वर्मी कंपोस्ट के हिसाब से उसका वितरण करेंगे। इससे 3 प्रकार का लाभ होगा। गौशालाओं को उनका गोबर सही से यूटिलाइज होगा तो गौशाला का संवर्धन होगा और गौशालाओं को लाभ होगा। समूह की दीदियों को एक बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि उनके द्वारा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है वो सही तरीके से सही जगह पर यूटिलाइज होगा और उससे ग्राम पंचायत द्वारा उनको एक बड़े पैमाने पर उनको करोड़ों की आय होगी समूहों को। साथ ही साथ जब वृक्षों का गर्मी और पोषण की कमी से कई बार वृक्षों का जो जीवितता है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती है, उनकी मृत्यु दर ज्यादा रहती है, उसको भी पोषण प्रदान करते हुए उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 70 से 80% पौधे को बचाया जा सके, जिससे हमारे पर्यावरण को भी लाभ हो। इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों में इससे लाभ होगा। इसके संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उनके विजन के क्रम में ये कार्यशाला आयोजित की गई थी।